So Anand bhai, when you talk to your friends at Brown University from back in your days in campus, what's the message? Like, how has India changed in your view and So their they view in the all last say 10 they years? never knew much about India. Today they say India has become a global power. Today they discuss, and the way India handled Corona, some of my friends came and they said that their health systems there failed, and with 1.2 billion people here, the way the way Corona was handled compared to the US, they were all shocked to see the Corona centers in Mumbai, to see the Corona centers in India. It was amazing. आइए ये एक प्राचीन मंदिर है जिसको आपने रिफर्बिश किया? जब ये जमीन था, ये गांव का छोटा सा माता जी का मंदिर होता था, तो मंदिर का थोड़ा हालत खराब हो गया था, मंदिर थोड़ा टूट गया था, तो हमने मंदिर को पूरा नया बनाया। अच्छा। और ये जो पूरा पत्थर है, हमारे गुजरात में एक अंबाजी करके एक मंदिर, बहुत प्रसिद्ध देवी का मंदिर है, तो हमने पत्थर भी वहां की जगह से लाया। भगवती हे सुजिगंड कुटुंबिनी गौरी कुटुंबिनी गौरी गुडे, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, मां रम्य कपर्दिनी शैलसुते। आप अपने आप को काफी धार्मिक मानते हैं आनंद? जी, मैं बचपन मेरे घर में दादी जी हाँ। और दादा बहुत धार्मिक थे। हमारे घर में सब, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा भाई बहुत बड़ा शिव भक्त है, मेरे पिताजी आप गणेश के भक्त हैं, वो शिव जी के भक्त हैं। हम सनातन में तो हम हर एक भगवान के भक्त हैं, हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। माता जी अब भी नवरात्रि पे उपवास करती है और हर 9 दिन आरती करती है, और दादी जो मेरे है वो श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी की बहुत सेवा करते, घर पे रोज सेवा करते हैं। और मेरी नानी खुद नागर ब्राह्मण है, मेरी नानी ने बहुत कुछ किया। दादा भी बहुत धार्मिक थे। हम सब जो भी है भगवान के कारण है। तो ये जो आप मुझे बातें बता रहे हैं, जो पब्लिक में परसेप्शन है आपके बारे में, वो उससे काफी अलग है, क्योंकि सोचते हैं कि लोग ये बिजनेस में ज्यादा ध्यान रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में इतना ध्यान है कि नहीं? काफी अध्ययन किया है आपने इन चीजों का? अब तक हमने लगभग 9 भागवत गीता के पाठ किए मेरे जिंदगी में। हमने ऑलरेडी 9 भागवत गीता के पाठ किए, और ये तो बताने वाली चीज नहीं होती है भाई साहब। पॉलिटिक्स में रुचि है आपकी? नहीं, जीरो? नहीं, दूर दूर से कुछ नहीं। न्यूज देखते हैं आप? न्यूज बिल्कुल देखता हूँ। और आपका आज तक तो कौन नहीं देखता है। आप तो बहुत अच्छा आप चलाते हो, और आपका न्यूज देखने के लिए बहुत लोग खुश होते हैं कि आपको टीवी पर कब देखा जाए। मेरे यहाँ जितने भी हमारे घर पे जो स्टाफ है, सब आज तक ही देखते हैं। तो हम सब छोटे से अभी तक हमारा आज तक, और हमारा जब बचपन में हिंदी टीचर होता था श्री रमन सर, वो हमेशा कहते थे कि हिंदी में रोज क्लास से पहले 1 घंटा आज तक सुनकर आना, और हमें पता, हमें फिर टिप्पणी देना पड़ता था। तो उस टाइम से हमें तो क्लास से ही सिखाया गया आज तक देखना है, तो उस टाइम से हम देखते थे। तो आपके जो सारे दुनिया भर से गेस्ट आ रहे हैं आपकी प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस के लिए, उनको आप इस जंगल सफारी पे लेके जा रहे हैं? जो सारे गेस्ट आएंगे उनके लिए जंगल सफारी नहीं है, क्योंकि ये खाली एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये हम लोग मनोरंजन के लिए नहीं करते। और मनोरंजन क्या, ये एक आपको मैंने बताया कि चिड़ियाघर मनोरंजन के लिए होता है, यहाँ हमने एक सेवालय बनाया है। तो अभी आप नर्वस है, एक्साइटेड है? दिल के अंदर की फीलिंग क्या है? दिल के अंदर की फीलिंग यही है कि जो भगवान चाहेगा वही होगा, और एक नया शुरुआत के लिए बहुत एक भगवान से आशीर्वाद और आप सब जैसे लोग से आशीर्वाद मांगता हूँ। नर्वस होने की इसमें कोई बात नहीं है। ऐसे आप ऐसे ही बोल, अब आप ऐसे डायलॉग मार रहे, शादी से पहले हर लड़का लड़की दौड़, शादी तो जुलाई, फिर भी प्री वेडिंग से पहले तो हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। नहीं, हमें आनंद लेना है। और रिवर्स तो हमने वही दिन सोच लिया था कि कोई रिवर्स ईयर नहीं है जब मैं राधिका को मिला था। तो इससे सच में मैं कोई डायलॉग नहीं मार रहा, मैं नर्वस नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि आप मम्मी पापा दोनों से बहुत क्लोज हैं। मम्मी पापा मेरे लिए बहुत प्रेरणा है। You know, I wonder, do you feel the pressure of being an Ambani? Absolutely not. I think I'm privileged
to be born in such a family. I'm privileged to have a father like my father, who has inspired not only me but thousands and thousands of others to do good work and to create industries in India. And I feel that it's mine, my brothers and my sister's duty together to ensure my father's vision is implemented. आप हमेशा अपने भाई बहन की बात करते हैं, लेकिन पूरे देश ने देखा किस तरीके से पिछली जनरेशन में एक फाइट हुई जब सक्सेशन हो रही थी। क्या आपको कहीं ना कहीं वो एक चिंता सताती है? मेरे को बिल्कुल ऐसे चिंता नहीं सताती है। मेरा भाई मेरा राम है और मेरी बहन एकदम मेरे लिए माता के स्वरूप में आते हैं, माता जी के स्वरूप में आते हैं, हमेशा मेरा रक्षा करते हैं। तो जैसे वो कहेंगे वो करूँगा और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है, हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हो ही जाता है, इनएविटेबल, आगे पीछे लोग करा ही देते हैं कोई ना कोई। देखिए, अगर आप आगे पीछे वाले का सुनोगे तो कंपटीशन होगा। अगर हम एक दूसरे में विश्वास रखेंगे तो कंपटीशन होने का कोई चांस अभी है, ऐसी दोस्ती है? ऐसे दोस्ती हम झूठे फेविक्विक से चिपके हुए हैं। फेविक्विक से? जी। आप कह रहे थे कि राधिका के साथ आपको यहाँ पे जामनगर में डेट पे निकलने का शौक है। ये तो बहुत अच्छी जगह भी है शाम में डेट पे निकलने के लिए। तो हु इज लकी? राधिका इज लकी और यू आर लकी? आई एम लकी फॉर श्योर। शी इज द पर्सन ऑफ माय ड्रीम्स एंड आई थिंक आई एम द पर्सन ऑफ योर ड्रीम्स। क्योंकि देखिए, अभी जो मैंने सोचा था, मैं आपको सही बात बताता हूँ कि बचपन में मैंने सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। आपने ऐसा सोचा था? जी। क्यों? मैं मम्मी पापा को हमेशा बोलता था, क्योंकि मैं हमेशा अपने जानवर की सेवा में लगा रहता था। मैं इनको मिला, ये मेरे जैसे सोचते हैं, इनका भी सेवा का भाव है, जानवरों पर बहुत प्रेम है। उससे ज़्यादा ये बहुत ऐसे मेरे साथ जितने भी कठिनाई हुई मेरे स्वास्थ्य के साथ, हमेशा एक मजबूत ताकत जैसा खड़ी रही। ये जितने चैलेंजेस आपने देखे हैं ना, खासतौर से अपने हेल्थ को लेके, ज़्यादातर लोग टूट जाते होते चैलेंजेस में। जी। आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। मेरे से बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ में हैं और मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी किया अच्छे के लिए किया और मैं लड़ा और भगवान साथ में रहा। आप जैसे बहुत लोगों का आशीर्वाद था, मेरे चाहने वाले लोग का आशीर्वाद था, मेरा परिवार, मेरे माताजी और पिताजी ने कभी मुझे ये भी फील नहीं होने दिया कि मैं थोड़ा भी बीमार हूँ। और जैसे आप बोल रहे थे, आजू बाजू वाले जो बोलते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहता। देखिए, बोलने वाले का काम बोलना है और हमें तो उनको भी यहाँ जीना है, हमें भी यहाँ जीना है, तो हम सब हाथ जोड़ के जीते। I just want to tell everyone who's watching for a sense of geographical context. So you've got that big elephant rescue center, and this is your big cats rescue center. So currently we are at our Green Zoological Research and Rehabilitation Center. Okay. So this is a center for all kind of wild animals. That was only elephants. For all kind of wild animals we have rescued, rehabilitated. We are also conserving and doing endangered breeding programs here. So all the animals that we saw, all those are from different zoos in different parts of the world. So not zoos. All the animals come from circuses. All the animals come from places where they've been abused, and the animals also have come from zoos which don't have conditions or money or finances to keep them. So what's happening here? So this is one of our labs. So you can see our lab technician. So this is a 24/7 lab because you have to always keep on processing data. So what kind of research do you do over here? So we can do diagnostics. So we can do PCR testing. We can do any other medical testing. It's one of the best lab, I would say, in the country for wildlife management, and it works 24/7. Your mom built an image as a cultural czar, reviving Indian handicrafts, culture, art. Are you trying to do the same with conservation, Anna? My endeavor would be to do something like how my parents have done. They have always supported me, and I think it's their, my mom would be the happiest if I'll be able to do something like what she's done for culture, for wildlife. My aim is that endangered species, see today, every day, some species is becoming extinct. So for our next generation to see them in the forest, captive breeding is very important. So I'm sure you've been to a lot of safaris. So I want 5-6 generations also to benefit. Like how the Honorable Prime Minister reintroduced the cheetah back into the country. तो आपको लगा वो अच्छा आइडिया था चीता को साउथ अफ्रीका से इंडिया लेके आना? देखिए, चीता पहले इंडिया में ही होता था, बट हंटिंग के कारण चीता का यहाँ से भाग गए, मतलब चीता खत्म हो गया क्योंकि उनको हंट किया गया। बट हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा
और ये एक बहुत बेहतरीन सोच थी कि चीता को वापस इंडिया में लाना, और ये उनका विजन था, नहीं तो ये मुमकिन नहीं था। ये चीता को हम तो भारत में 10-15 वर्ष 20 वर्ष से बात कर रहे हैं कि चीता को वापस नहीं, पर लोग कहते लाया हैं कि जाए। अननेचुरली लाएंगे तो ये सर्वाइव करेंगे नहीं देखिए करेंगे। अननेचुरली का तो बात है ही नहीं, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटाट ही था ये। तो जहाँ चीता पहले था वहीं हमने चीता छोड़ा है, और चीता अभी यहाँ ब्रीड होना चालू किया है। और जब भी आप बाहर गांव से कोई भी जंगली जानवर को नए जगह जाओगे, जब रीइंट्रोडक्शन होता है उसमें मोर्टेलिटी निश्चिंत है, थोड़ा तो मोर्टेलिटी होगा, बट आप ये देखिए कि चीता कितना वेल सेटल होकर ब्रीड हो रहा है वहाँ। आपने कहा कि आप गणेश जी के भक्त हैं। जी, तो यहाँ भी एक हमने दगड़ू सेठ महाराज का एक अवतार यहाँ खड़ा किया है, और ये हमारे सब आर्टिशियन जो हमारे महावत है, हमारे केयर टेकर है, ये इन्होंने बनाया है, पूरा पेपर से बना हुआ है। ये पेपर का बना है? जी, पेपर और कार्डबोर्ड, इसके लिए इंडोर रखा हुआ है। अंत में हमने वो पिछला हॉस्पिटल देखा हाथियों का, उसमें और इसमें क्या फर्क है? ये जो है वो खाली हाथियों का था। ये प्रकार अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर के लिए हमने ये अस्पताल यहाँ बनाया है। तो क्या आप इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज के CSR के पार्ट पे देखते हो कि जी, ये एक ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट को अलग अलग, रिलायंस फाउंडेशन भी उसमें CSR देती है, बट ट्रस्ट को अलग अलग जगह से CSR आती है। जो जानवर प्रेमी हैं, ट्रस्ट, हम भी, मेरे परिवार भी, माताजी और पिताजी का तो बहुत सपोर्ट रहा है कि हमारे पास यहाँ पूरा कार्ल स्टार्स का पूरा जर्मन मेड ऑपरेशन थिएटर है, रोबोटिक सर्जरीज भी होते हैं यहाँ। तो कितनी सर्जरी होती होंगी यहाँ पे? अभी तक हमने यहाँ लगभग 200-250 से ज्यादा सर्जरीज की है। हम जूस को भी मदद करते हैं, रेस्क्यू सेंटर्स और जो वन विभाग है उनका भी हम बहुत मदद करते हैं। वन तारा क्यों नाम पड़ा इसका? ये वन तारा जो नाम है, ये है जंगल का सितारा। हाँ। तो ये मैंने इसीलिए इसका नाम वन तारा रखा कि ये जंगल का सितारा जैसा ही है, और हम सोचे कि इधर एक जन्नत तो आपने देखा नहीं होगा, और मैंने भी जन्नत नहीं देखा, तो जानवरों के लिए हमने यहाँ जन्नत बनाने की कोशिश की। आप कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो आपका चलो एक अस्पताल है, आपके पास जितने जानवर आ गए वो हो गए, लेकिन ये बाकी जूस तक पहुंचे, बाकी नेशनल पार्क्स तक पहुंचे, आनंद, उसके लिए आप क्या करें? यहाँ हम एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। जो बायोलॉजिस्ट है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा, और फिर वो पूरे भारत में जाकर नॉलेज स्प्रेड कर पाएंगे। तो हमारा ये है कि ये वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनेगा, खाली वाइल्ड लाइफ के लिए यूनिवर्सिटी। ये जनरल ICU, प्राइमेट ICU, रेप्टाइल ICU, तो ये हमारे ICUs होते हैं। यहाँ हम जानवर का इन पेशेंट रखते हैं। भगवान का कृपा है कि अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, तो ये ऐसे हमारा ICU होता है। ये तो जैसे वो कोकिलाबेन अस्पताल है, वैसा अपने जानवरों के लिए एक तरीके से, वो इंसानों का है या आप जानवरों के लिए बना? हाँ जी, यहाँ हमारे अलग अलग प्रजाति के, जैसे ये बेचारा सांप घायल हो गया था, तो ये बर्मीज पाइथन कहते हैं इसको, तो ये घायल हो गया था, और ये अभी इंटेंसिव केयर यूनिट में, इसका टेम्परेचर भी आप देखोगे तो गर्म जैसा बनाया गया है, बहुत बड़ा। तो ये सब हमें मतलब जो थोड़े, ये कौन सा सांप है? ये है पाइथन ही है, पाइथन का प्रजाति है। ये हमारा फार्मेसी है, हम आफ्टर आवर्स में इसके फार्मासिस्ट है नहीं, बट ये यहाँ से हमारा सब जगह दवा जाता है। आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? HN फाउंडेशन रिलायंस हॉस्पिटल मम्मी ने बनाया था। हाँ। और वो एक बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल मुंबई में बना है, उससे हमने इंस्पिरेशन लिया। मम्मी ने खुद ईट खड़ा करके वो हॉस्पिटल बनाया था, और मैं खुद 30-35 जानवरों का अस्पताल घूमने गया, US में गया, UK में गया, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में भी। टाटा ने भी बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल मुंबई में बनाया है पालतू जानवरों के लिए, तो उनका भी बहुत बहुत आभार कि वो जानवरों के लिए इतना करते हैं। सब जगह से देख देख कर थोड़ी प्रेरणा इस जगह से, थोड़ी प्रेरणा उस जगह से, और फिर यहाँ बनाया। ये जो आपने सारा बिग कैट रेस्क्यू सेंटर बनाया है, ये आप कह रहे थे कि केवल 20% कंप्लीट है, कि इसको आप अभी 4 गुना और ये जंगली जानवर का रेस्क्यू सेंटर है। अब तो हमने आपको इसीलिए, क्योंकि आपने बोला कि आपको देखना है, तो आपको एक झांकी दिखाई है। जो आपने आज देखा है वो खाली 20-30% दी हुई है, और ये रेस्क्यू सेंटर है। रेस्क्यू सेंटर बढ़ते जाता है। रेस्क्यू आपको जैसे हॉस्पिटल में है, पेशेंट्स का कितने पेशेंट्स दिन में आएंगे, कितने पेशेंट्स दिन में नहीं आएंगे, आपको तो उसका कोई अंदाज नहीं होगा। यही है। ये सब सारी आपने फैसिलिटी डिजाइन की है जी, ये बहुत एस्थेटिकली डिजाइन भी है, मतलब आपको प्रकृति से, मुझे लगता है कि यू फील वन विद नेचर। तो हमने यहाँ ये जो फैसिलिटी है, यहाँ
2 साल में ये सब झाड़ पान उगाए हैं ये 2 साल में बना है जी। पूरा? और जैसे जो जानवर है उस हिसाब से हमने उसका जो झाड़ है, जो पान है, उस हिसाब से हमने डाला है। तो लोग आ पाएंगे देखने के लिए इसको बाद में? बिल्कुल, इसको एजुकेशन के लिए खोला जाएगा। साथ साथ में यहाँ जूलॉजिकल पार्क बन रहा है जो खाली एजुकेशन के लिए खोला जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट, कोई बिजनेस इनिशिएटिव नहीं है। वहाँ जरूर लोग आ पाएंगे। Do you see this as at some point in time being India's #1 zoo? So I would not say I'm focused at making it a zoo. I'm focused at making it the best rehabilitation, rescue, preservation, conservation and endangered species breeding center in the world. Zoo is an old concept where animals were used for entertainment. I do not agree with that concept. So this is a little modern concept where we respect the animals and we teach people how to love animals and how to love the jungle. हम लोग इस सफ़र को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। आखिर में मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप अब से 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद इस जगह को और अपने ग्राफ को देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? आपके ग्रैंडफादर का विजन पूरी दुनिया ने देखा, आपके फादर का विजन, आपका विजन फ्रॉम हियर ऑन? तो मैं शॉर्ट टर्म गोल्स में मानता हूँ, मैं ज़्यादा लंबा का नहीं सोचता। मैं आज कल का सोचने वाला आदमी हूँ। तो अगला 5 साल 10 साल तो आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। हमारे बिजनेस के माध्यम से या हमारे कारोबार के माध्यम से हम भारत के लिए कैसे कुछ और कर सकते हैं और भारत को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, यही हमारा एक विजन रहेगा।